फूल भी मुझको देख के शर्मा गए, फूल भी मुझको देख के शर्मा गए, सोच रहे थे कि खुशबू ये दे कि हम दे। बच्चों, क्या फूलों का काम सिर्फ खुशबू देना होता है? क्या फूलों का काम सिर्फ ब्राइट कलर्स इमिट करना होता है? बिल्कुल नहीं होता है। फूलों का काम सिर्फ ब्राइट कलर्स इमिट करना या खुशबू देना नहीं होता है। इट इज फार बिहाइंड दैट। लेकिन क्या होता है भाई? सोच में पड़ गए? चलो आज आपके इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं, आज आपकी इस दुविधा को भी क्लियर करते हैं कि व्हाई फ्लावर इज इम्पोर्टेंट। आखिर ऐसा क्या होता है इन फूलों में? तो जल्दी कुछ नहीं बताऊंगी, फटाफट से क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो बच्चों, सो वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW पावर बैच। और मैं यहाँ लेकर आई हूँ अगेन एक नया टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है? सोचिए। अच्छा, ह्यूमंस के अंदर बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ह्यूमंस हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? असेक्सुअल वाला कोई सीन भी नहीं है। लेकिन प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बावजूद भी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर क्यों होता है? आंसर इज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब बदलाव आता है, चेंज आता है, वेरिएशन आता है। बदलाव आएगा तभी तो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बना रहेगा, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कि सीड्स बनते हैं, गुठली बनता है भाई, और इट बियर्स द एम्ब्रायो और द फ्यूचर प्लांट इनटू इट। गुठली के अंदर क्या होता है बेटा? गुठली के अंदर एक नन्ही सी मासूम सी जान होती है, एम्ब्रायो होती है, जो फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट करने वाला होता है। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। लेकिन ये फ्यूजन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो फ्यूजन है बेटा प्लांट्स के अंदर, बेसिकली द एंटायर प्रोसेस, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वॉल्व, जो की है फ्लावर। फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि मेल फीमेल ये सारे बेटा जो है, ये सारे हमारे एक फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आप देख पा रहे हो, मैं साइड हो जाती हूँ, बढ़िया से देख लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। और इस स्ट्रक्चर में बेटा आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, है ना? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल बेस से शुरू करें, बिल्कुल नीचे से शुरू करें, तो यू कैन सी द पेडिसल हियर। पेडिसल क्या है बेटा? पेडिसल इज द स्टॉक, इज द डंडी। हिंदी में हम डंडी कहते हैं ना कि अच्छा फूल की डंडी है। सो पेडिसल इज दी फ्लावर स्टॉक, और इसका मेन काम क्या है बेटा? इस फूल को सपोर्ट करना है ना? पेडिसल का काम है इस पूरे फूल को सपोर्ट करके रखना। और उसके बाद आप देखोगे रिसेप्टिकल इज देयर। रिसेप्टिकल बेस है ना? अब जैसे हम खाना खाते हैं बेटा, हवा में उड़ते हुए तो खाना नहीं खा सकते, हम थाली का इस्तेमाल करते हैं, थाली में सारे खाने भर के खाते हैं, है ना? तो वैसे ही पूरा का पूरा फ्लावर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स है, सब कुछ, सबका बेस बेटा बनता है रिसेप्टिकल। सो बेस ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड। दिस इज द कनेक्टिंग पॉइंट जहां फ्लावर्स के सारे पार्ट्स अटैच्ड होते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, जिसको हम कोरोला भी कहते हैं। अब इन पेटल्स का काम क्या है? पेटल्स का काम है सिर्फ सुंदर दिखना? नहीं, पेटल्स का काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। ये पॉलिनेटर्स क्या है? समझेंगे, रुक जाओ। पेटल्स का काम है बेटा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स इट सेपल्स, जिसको हम कैलिक्स भी कहते हैं बेटा। ये ग्रीन कलर, किसी भी फूल के नीचे आपको ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। और इसका क्या काम है बेटा? शुरू में बड कंडीशन में ये पूरे फ्लावर को प्रोटेक्टेड रखता है, मतलब प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द बड कंडीशन। इसके अलावा सेपल्स बेटा टू सम एक्सटेंट फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, बिकॉज आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर का है, तो इनमें भी क्लोरोफिल है। ये सारे तो थे आई डाई वाले साइड हीरो, ठीक है? ये हमारे हो गए साइड हीरो ऑफ द फ्लावर। मेन हीरो और हीरोइन कहाँ है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ है इस फूल के अंदर? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टेमन। स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके दो भाग है, एंथर,
जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, मतलब हमारा एग्जैक्ट हीरो बन जाता है। एंड द फिलामेंट दैट एक्चुअली होल्ड्स द एंथर। फिलामेंट एक डंडी है, उसका काम है कि भाई हाँ एंथर को पकड़ के बस खड़े रहो, दैट्स इट, सपोर्ट्स द फिलामेंट। मेन जो बेटा पार्ट है दैट इज द एंथर, जिसके अंदर हजारों पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आपको कार्पल्स एंड पिस्टल्स दिख रहा होगा, जिसको हम बेटा गाइनोशियम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा एक स्टिकी पोर्शन है जिसका काम है पॉलन को रिसीव करना। स्टाइल बेटा ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्टेड रखते हैं। एंड लास्ट पार्ट इज दी ओव्यूल, जिसका काम क्या है बेटा, सॉरी ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हीरोइन का जो मेन कमरा है वो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। दिस इज दी मेल पार्ट, स्टेमन कहा जाता है, एंड्रोशियम कहा जाता है। दिस इज द फीमेल पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम गाइनोशियम, पिस्टल या कार्पल्स भी कहते हैं। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं, साथ ही साथ मेरे साथ दोहराते जाइए। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, सेपल का क्या काम है बेटा, सेपल आदि ग्रीन कलर पार्ट है ना, सेपल क्या है बेटा, these are the green color and main बेटा functions क्या है सेपल का, that is protection during the bud stage। क्या हो जाएगा, it is the protection during bud condition। जब एक फ्लोरल बड कंडीशन में रहेगा बेटा, उस दौरान ये जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे फ्लावर को प्रोटेक्टेड रखेंगे। सेकेंड वन इज पेटल्स। पेटल्स का क्या काम था मैंने अभी अभी बताया था, सोचिए जरा, सोच के आंसर कीजिए। ब्राइटली कलर्ड हो सकता है, ठीक है, व्हाइट कलर भी हो सकता है, हाँ। सो मोस्ट ऑफ द पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड। और पेटल्स का बेटा देखो जो मेन फंक्शन होता है ना, वो होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आज ही के लेक्चर पे, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर सब्र के बाद। स्टेमन क्या है बेटा, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बारे में अभी देखेंगे हम थोड़ी डिटेल में, अभी के लिए बस इतना लिख सकते हैं हम कि हाँ दिस इज द मेल reproductive part। and what is pistil and carpel, it is the female reproductive part, है ना। सो ये हो गया हमारे डिफरेंट ग्रुप्स, इनको हम बेटा डिफरेंट ग्रुप्स कह सकते हैं, इनको हम डिफरेंट होल्ड्स कह सकते हैं ऑफ द फ्लावर। क्या है, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल्स, स्टैमेन, है ना। अब आइए फटाफट से स्टडी करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टैमेन कहते हैं, इसके बेटा 2 भाग है, ठीक है। इसके 2 भाग है, सबसे ऊपर आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखेगा एंड उसी के नीचे से यू कैन फाइंड अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर का भाग है इसको हम कहते हैं एंथर, और इसी एंथर के अंदर आपको बेटा हजारों पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है। एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो डंडी है जो फ्लावर के बाकी पोर्शन से कनेक्टेड रखते हैं एंथर को, जाइलम फ्लोएम की कनेक्शन होती है बेटा इसके थ्रू, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट भी जरूरी है, खाना पीना नहीं पहुंचेगा तो बेटा एंथर कैसे बनाएगा पॉलन ग्रेन्स, है ना, सब कुछ जरूरी है। सो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। एंथर का काम है पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना, मतलब हमारे हीरोज को बनाना। और पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन के अंदर बेटा होता है मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ स्पेशल न्यूक्लियस होता है जिसको हम मेल न्यूक्ली कहते हैं, या जिसको हम बेटा मेल गैमेट्स भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखोगे, स्टिग्मा ऊपर के सरफेस को कहते हैं बेटा, यहाँ काफी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज एक्चुअली स्टिकी। स्टिग्मा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, ताकि वो पॉलन ग्रेन को चिपका सके, ठीक है। स्टिग्मा इस प्रकार का होगा। देन एक लंबी सी ऐसे अगेन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, पाइप जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टाइल। अगेन ये एक कनेक्टिंग लिंक है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है इसके थ्रू। एंड लास्ट पार्ट आपको यहाँ क्या दिखेगा बेटा, लास्ट पार्ट जो है देयर इज दी ओवरी। इसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल। ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल्स होते हैं, जिसमें आपको काफी अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। द नेम ऑफ दिस सेल्स आर राइट नाउ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस हमें अभी के लिए इतना याद रखना है कि ओवरी, ठीक है, ओवरी जो है बेटा, इट इज द बेस ऑफ द पिस्टिल, बेस ऑफ द कार्पल।
और इसी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये जो है ये हमारे क्या है, ये बेटा है हमारे एग सेल, दैट इज हीरोइन। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और बाद में यही ओव्यूल है जो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेटा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, गुठली में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ चिंटू भैया आ गए, चिंटू भैया आई गए, सब लोग जानते हो। कोई बच्चा अगर बेटा पहली बार मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये भैया बीच बीच में आते रहते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके। और आज चिंटू भैया आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ऊ सब तो ठीक है बट कैसे होता है रिप्रोडक्शन, हमको ये बता दो। हमको ये पता चल गया है कि भाई एंथर में पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, पॉलन के एंथर मेल गैमेट है, फिर पिस्टल में ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, लेकिन रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है भाई हमको समझ में ना आ रहा है ना। चिंटू भैया पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे तो चलिए फटाफट से बता देते हैं उनको कि रिप्रोडक्शन कैसे चल रही है। देख रहे हो ना, देख रहे ना किस तरीके से हमारे पॉलन ग्रेन्स डांस करते हुए अपने बारात लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाँ कहीं पे तो जा ही रहे होंगे ना। तो चलो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है बल्ले बल्ले करते हुए बढ़िया से जा रहे हैं बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। कहां से कहां जाएंगे, एंथर से स्टिग्मा तक। दोबारा अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो एंथर, यहाँ पे बेटा पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे, ठीक है, फिर यहाँ था स्टिग्मा मान लेते हैं। तो यहां से यहाँ का जो ये सफर है, तेरे लिए डोरी, कुछ ऐसा गाना है ना, तेरे लिए डोली भारत लेके आया रे, तो समझ लो यही है हमारे पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स जो है बेटा वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहा जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, फटाफट से सोचो और बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि पॉलिनेशन क्लियर है कि नहीं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma। अब देखो मान लो किसी के पास बहुत पैसा है तो बेटा वो मर्सिडीज लेकर आएगा, किसी के पास उससे भी ज्यादा पैसा है तो हो सकता है हेलीकॉप्टर लेके आए, किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पैदल ही चल ले कि चलो ठीक है बारात ही तो है, ऐसा डांस करते हुए पैदल चल लेंगे, है ना। और किसी के पास हो सकता है थोड़ा बेटा वो बाइक वाइक का फैन है तो बुलेट वुलेट लेके आ जाए। तो मतलब हर दूल्हा अपने हिसाब से बारात लाता है, तो वैसे ही हर पॉलिनेशन अपने हिसाब से होता है, बेस्ड ऑन दी फिजिबिलिटी, बेस्ड ऑन दी एडेप्टेशन। पॉलन ग्रेन का जो ये ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का जो ये ट्रांसफर है एंथर टू द स्टिग्मा तक, ये बेटा अलग अलग माध्यम से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि ये पौधे, ये प्लांट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो मेनली दो प्रकार के पॉलिनेशन है, ठीक है, मेनली दो प्रकार के पॉलिनेशन है। पहला हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, पहला क्या हो गया बेटा, पहला हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट, ठीक है। अगर पॉलिनेशन, अगर ट्रांसफर बेटा सेम प्लांट या सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आई बात समझ में एवरीबॉडी, सेल्फ पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मटर में मोस्ट ऑफ द टाइम, पी प्लांट में बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब देखो दो क्राइटेरिया होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पौधा है और इस प्लांट के अंदर दो फूल है, तो हो सकता है पॉलिनेशन बेटा, ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हाँ मान लेते हैं ये स्टिग्मा है एंड नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इट इज द एंथर। सो पॉलिनेशन हो सकता है यहां से यहां सेम फ्लावर के बीच में हो, और पॉलिनेशन ऐसा भी हो सकता है बेटा यहां से यहां हो। सो इन बोथ द केसेस अगर सेम फूल के अंदर हो रहा है तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो बेटा इस डायग्राम में भी अगर सेम फूल के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम प्लांट के अंदर हो रहा है बेटा तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है। अब रही बात क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे होंगे डिफरेंट प्लांट्स ऑल टुगेदर, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में बेटा ट्रांसफर होगा जो जेनेटिकली डिफरेंट है, मतलब 2 अलग अलग इंडिविजुअल है, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मीन्स
दोनों फूल अलग अलग पौधे के होंगे और जो ट्रांसफर रहेगा बेटा वो यहां से यहां रहेगा। इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट फ्लावर। अब देखो जहां क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जहां बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात होती है, तो माध्यम की तो जरूरत पड़ेगी ही, है ना? माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं को हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या सिंपली पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स बेटा वो माध्यम होते हैं जिसके थ्रू पॉलन की ट्रांसफर होती है। अब वो हवा भी हो सकती है, इसको हम एनिमोफिली कहते हैं। वो बेटा पानी भी हो सकता है, इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। वो इंसेक्ट्स भी हो सकता है, इसको हम एंटोमोफिली भी कहते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स भी हो सकता है, अगेन जिसके लिए हम ऑर्निटोफिली या जूफिली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 9th में इतना डिटेल नहीं दिया गया है, फिर भी मैं ऐड कर देती हूं, अगर आप चाहो तो आप बेटा इसको नोट कर सकते हो। ठीक है? इट इज कॉल्ड एनिमोफिली, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, क्योंकि यहाँ पानी से हो रहा है। कुछ हमारे ऐसे ग्रासेस होते हैं पानी के अंदर जिसमें हाइड्रोफिली देखा जाता है। अच्छा, लोटस में नहीं होता, ठीक है? लोटस इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो इसके लिए बेटा हम एंटोमोफिली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट वन इज डी, अगर बर्ड से हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, और अगर बेटा एनिमल्स से हो रहा है तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो यहाँ पे जूफिली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? सो दिस आर फ्यू टर्म्स। बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, स्नेल्स भी हो सकता है, बैट्स हो सकता है। गलती से आप और मैं भी अगर पॉलन ट्रांसफर कर देंगे तो हम भी पॉलिनेटर्स बन जाएंगे। ठीक है? तो किसी भी माध्यम से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स या सिंपली पॉलिनेटर्स कह सकते हैं। अब पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया, मान लेते हैं पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, वो स्टिग्मा तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की इमेजेस पे गौर करो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा पॉलन ग्रेन था, वो स्टिग्मा के सरफेस में आया जो कि स्टिकी था क्योंकि वो पॉलन को चिपकाने का काम करती है। फिर धीरे धीरे एक छोटा सा ट्यूब ग्रो हुआ, है ना? वो ग्रो बेटा धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, और लंबा होते होते वो देखो धीरे धीरे स्टिग्मा के अंदर मूव करने लगा है ना? स्टिग्मा के अंदर वो धीरे धीरे बेटा मूव करने लगा है। तो ये जो है ये क्या है बेटा? दिस इज व्हाट? दिस इज दी पॉलन ट्यूब, इसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। और ये जो पॉलन ट्यूब है भाई का बताए आपको, ये पॉलन ट्यूब ग्रो करता है बाय सेंसिंग सम केमिकल्स, जो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करता है, क्या करते हुए? कुछ केमिकल्स को सेंस करते हुए वो धीरे धीरे बेटा एग की तरफ ग्रो करने लगता है। सो ग्रो करने के बाद एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है? एक पॉइंट आ जाता है जहां पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेल गैमेट्स है दो, ये दोनों मेल गैमेट्स इस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करेंगे एंड एग के साथ फ्यूज्ड करेंगे। ठीक है? ये जितना मैं सिंपली आपको बता रही हूं इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी हमें उन केमिकल रिएक्शंस पे ध्यान नहीं देना है। अभी बस हमें समझना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा यही 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स का, ठीक है? पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या होगा? 2 मेल न्यूक्लियस है। अब ये चीज मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताने वाली हूं कि अगर 2 हीरो है, अगर बेटा 2 मेल न्यूक्लियस है तो सिर्फ एक एग है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? आप खुद सोचो कि 2 बेटा मेल न्यूक्लियस है बट देयर इज ओनली 1 एग, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे बेटा एक ट्विस्ट ये है कि 1 मेल न्यूक्ली विल फ्यूजेस विद द एग। मान लेते हैं ये पहला मेल न्यूक्ली है और ये बेटा एग है, तो ये मेल न्यूक्लियस या ये मेल गैमेट जो है बेटा, सॉरी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, ये मेल गैमेट जो है इट विल फ्यूज विद द एग, और इससे जो बनेगा वो जाइगोट है। ठीक है? इससे जो बनेगा वो जाइगोट है। लेकिन इसका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस? इसका क्या होगा? ये मेल गैमेट कहाँ जाएगा, क्या करेगा? सो बेटा ये मेल गैमेट क्या करता है?
ये जो ऊपर वाला सेल है ना, ये मेल गैमेट इस सेल के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, या जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्ली। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्ली, और पोलर न्यूक्ली के साथ रिएक्ट करके ये एक टिश्यू बनाता है कॉल एंडोस्पर्म। दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा, मैं इनफैक्ट आगे जाके आपको सेल का स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। मैंने अभी अभी आपको दिखाया था ओव्यूल के अंदर काफी सारे सेल्स हैं, है ना, ओव्यूल के अंदर काफी सारे सेल्स हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला मेल न्यूक्ली एग के साथ फ्यूज करेगा, तो इससे बेटा बन जाएगा क्या, जाइगोट बन जाएगा। दूसरा मेल न्यूक्ली क्या करेगा, इन दोनों न्यूक्लियस, ये जो दो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इन दोनों न्यूक्लियस के साथ बेटा फ्यूज करेगा, और वो भी एक प्रकार का टिश्यू बनाएगा जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। लेकिन आप लोगों के दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एंडोस्पर्म क्यों बना, क्या जरूरत है उसकी, है ना। आपको लगा कि पहला मेल न्यूक्ली था, एग के साथ फ्यूज कर गया, बढ़िया तो था, ये दूसरा मेल न्यूक्ली क्यों आया और उसने एंडोस्पर्म क्यों बनाया। कितने बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया बेटा, बताओ कि मतलब ये एंडोस्पर्म बनने की जरूरत क्या है। कितने बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, है ना। तो चलो आपको मैं एक छोटा सा बेटा एग्जाम्पल देती हूँ ह्यूमन को लेकर, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे प्लांट का हो ह्यूमन का हो। अब ह्यूमन के अंदर जब बेटा एक बच्चा डेवलप होता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 9 मंथ, क्या वो खाता पीता नहीं है, क्या उसको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्या उसके सेल रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, करते हैं ना बेटा, करते हैं। कौन कौन उसको खाना पीना कौन देता है, कौन देता है उसको बेटा, गैसियस एक्सचेंज कैसे करता है वो। सो आपको पता होगा जब ह्यूमंस में बेबी होते हैं, हमारी जो नावी होती है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के फॉर्म में माँ के बॉडी से, प्लासेंटा से बेटा कनेक्टेड होता है। प्लासेंटा के थ्रू ही, माँ के बॉडी से ही, खून से ही आप कह लो, उसको खाना पीना सब कुछ मिलता है। लेकिन प्लांट्स का क्या है बेटा, प्लांट्स के अंदर ना ब्लड है, प्लांट्स के अंदर ना कोई बेटा ऐसा प्लासेंटा वासेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर जब ये जाइगोट एक एम्ब्रायो में डेवलप होगा, एक बच्चे में डेवलप होगा, तो उसको खाना कौन देगा, उसको खाना देंगे ये एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, एंडोस्पर्म, नारियल का पानी पीते हो ना, नारियल खाते हो, वो एंडोस्पर्म है। ठीक है, सो एंडोस्पर्म क्या है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किसको, डेवलपिंग एम्ब्रायो के अंदर। ठीक है, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन इसी प्रकार के होते हैं, इसीलिए दो बार फ्यूजन होता है बेटा। आप देख पा रहे हो, पहला मेल न्यूक्ली जो है एग के साथ फ्यूज होता है, दूसरा मेल न्यूक्ली जो है बेटा यहाँ पे पोलर न्यूक्ली, मतलब बीच में जो फ्री बेटा न्यूक्लियस थे उनके साथ फ्यूज हो रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। दो बार फ्यूजन हो रहा है, और इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अभी फिलहाल इतना डिटेल में हमें नहीं स्टडी करना है, लेकिन हम ये जरूर जान सकते हैं कि दो न्यूक्ली जो है, दो मेल गैमेट जो है, कहाँ कहाँ फ्यूज होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, रिपीटिंग अगेन, जाइगोट बनाता है एक एग के साथ फ्यूज होके, वो बेटा फ्यूचर बच्चा प्लांट है कह लो, फ्यूचर एम्ब्रायो है कह लो। दूसरा बेटा ऊपर जाके जो फ्री दो न्यूक्लियस थे उनके साथ फ्यूज करता है। ठीक है, और उनके साथ फ्यूज करके बेटा वो एंडोस्पर्म बनाता है, जो इस बच्चे को खाना पीना प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको जानना है ओव्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इन डिटेल एक छोटे से वीडियो में अप टू 10 मिनट्स, तो मुझे जरूर बताना बेटा, मैं वीडियो बना के जरूर आपको बताऊंगी। लेकिन आज के लेक्चर के लिए हमें इतना ही पढ़ना था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये है कि ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स, जो ओव्यूल था वो गुठली में बदल जाता है, ओवरी जो था बेटा वो एनलार्ज हो जाता है, धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगता है, उसकी आकार प्रकार चेंज होने लगती है, और वो धीरे धीरे फ्रूट में डेवलप हो जाता है। और इसी सीड्स के अंदर, इसी गुठली के अंदर क्या होता है बेटा, फ्यूचर प्लांट होता है, एक नया प्लांट होता है। तो यस, डेफिनेटली रिप्रोडक्शन एक बहुत ही वंडरफुल बेटा प्रोसेस है। ठीक है, जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, प्लस एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है बेटा, जिसके वजह से
चांसेस ऑफ वेरिएशन, बदलाव के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बेटा आई गेस अब आप सॉल्व कर पाओगे कि पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, विच पार्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट, एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेटर कौन कौन से है, फर्टिलाइजेशन क्या है और स्टिग्मा का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये आप सब लोग के लिए होमवर्क है करना और कमेंट सेक्शन में छोटे छोटे फॉर्म में लिखकर मुझे जरूर बताना इनके आंसर्स। फटाफट से 2-3 बेटा एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। विच पार्ट प्रोड्यूसेस द पॉलन ग्रेन, कौन सा पार्ट है जो पॉलन ग्रेन की प्रोडक्शन करती है, ओवरी एंटर स्टिग्मा स्टाइल। So the correct answer is pollen grain is produced by anther. Option B is the correct answer. चलो, one more question. Fusion of gamete is called, fusion of gamete को हम क्या कहते हैं बेटा, pollination, germination, fertilization, dispersal. So fusion of gamete को हम कहते हैं fertilization, है ना? Option C is the correct answer. Coming to one another question, ovule develops into, ओव्यूल बेटा किस में डेवलप होता है, फ्रूट, फ्लावर, सीड, रूट। ओव्यूल डेवलप होता है इनटू सीड और फ्रूट जो होता है बेसिकली बनता है ओवरी से, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, थोड़ा सा रिसर्च करना और मुझे बताना कि जो एप्पल है क्या ये सच में फ्रूट है या वो बेटा फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू बेटा।